Again welcome to class number 6. तो आज जोटा इम्पोर्टेंट चैप्टर गोटे पढ़ू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आज जो पार्टा पढ़ू दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन आउ एलिमिनेशन भितर कौन डिफरेंस रोचे फर्स्ट आम एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ू तापर एलिमिनेशन रिएक्शन रो टाइप एक्चुअली गोटे एलिमिनेशन रिएक्शन केते प्रकार तो सेटा देखिबा दी प्रकार गोटे अल्फा एलिमिनेशन आ गोटे बीटा एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन रिएक्शन अल्फा रिएक्शन टा कौन ता विषय में डिस्कशन करूँ अल्फा एलिमिनेशन कौन सरला तापर नेक्स्ट आम मूव करूँ क्या बीटा एलिमिनेशन तो बीटा एलिमिनेशन एक्चुअली कौन 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 कंडीशन दरकार तो से विषय देख सारापर आम जा बीटा एलिमिनेशन एक्जाक्टली केते प्रकार से भीतर को जीवा तार टाइप है तुम तीन प्रकार गोटे E1 E1 CB आ गए कौन E2 ता विषय देखा ये कंप्लीट हो सारापर E1 रिएक्शन रो आम डिटेल को पलैबा तो E1 रिएक्शन रो डिटेल रे आम कौन कौन देखा से रिएक्शन देखा तार मेकानिज्म देखा तार इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखा आ कौन देखा एनर्जी डायग्राम फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन को फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड हम और को फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हम से विषय डिस्कशन करवा लास्ट टाइम देखा साइडजेव रूल तो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोटा डिस्कशन करा जिवो आज लेक्चर क्लास में स्टार्ट करिया ताले एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर तो फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भीतर जन तुमको कॉमन डिफरेंस पचारियो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल ऑब्जेक्ट देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेट इट गोटे ग्रुप अच्छी ग्रुप रे तुमर गोटे भलिया एटम टा लागिची तो y सहित रिएक्शन करूछ y टा तुमर x को रिप्लेस करूची आ प्रोडक्ट टा कोन हला तुमर g सहित y लागिला x माइनस भारी गला माने कंपोजिशन गोटे कंपाउंड रो गोटे एटम रिप्लेस होगी आउट एटम लागिवो से रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोली कुआ जाए बट एलिमिनेशन रिएक्शन कोन ना एटा हला गोटे तुमर कंपाउंड बा ग्रुप एथरु किछि जिंस बाहरी जिवो एथरु किछि जिंस पॉसिबल नाही किछि पार्ट एथरु बाहरीबो some part of the group is removed out after that we get a product that type of reaction is called as elimination reaction ताले elimination reaction में जदि हमको सिंपली जने डेफिनेशन पचारिबो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ताले लेखो ताले डेफिनेशन टा कोन when some part of a group removed out when some part of a group removed out to give an unsaturated compound that is called as elimination reaction तो elimination reaction रे हमें को टाइप रो प्रोडक्ट पाइबो unsaturated means तरा गोटे कंपाउंड तमर sp3 हाइब्रिडेशन थिबो that will convert into sp2 बा sp3 थिबो that will convert into sp2 then it will convert into sp so this is called as unsaturation माने जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो that may be contain your double bond or triple bond ताले गोटे ग्रुप रो किछि जिंस बाहरी गला परे जो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन हुए दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन बुझियला तो वर्तमान एलिमिनेशन रिएक्शन ने तला हाइब्रिडेशन भी चेंज होउची अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन एक्जेक्टली केते प्रकार वर्तमान देखिबा टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जड़ी जड़े पचारे ये हला दी रक रिएक्शन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन आउट हो तुम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो फर्स्ट देखिए व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन देन वी मूव्स टू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम डिटेल अच्छी अल्फा एलिमिनेशन आम एते नहीं तथापि तार लास्ट में देखिए व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होची धरे गुटे ग्रुप रु जो तुम एटम का बाहर दीज आर मूव फ्रॉम ए सिंगल कार्बन माने गोटे कंपाउंड रो गोटे कार्बन रो जदी एटम किछि बाहर सिंगल एटम सेठी तुमको कोन कोन से एलिमिनेशन रिएक्शन को अल्फा एलिमिनेशन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन ताले बुझी गलो कोन ताले गोटे कंपाउंड रो गोटे एटम रो जदी किछि ग्रुप बाहरी जाय देन दिस इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन देखो ताले पॉइंटटा if some part of a compound removed out from a single carbon that is called as alpha elimination removed out from a single carbon
दैट इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन। अच्छा अल्फा एलिमिनेशन रे तुमर रिएक्टेंट कोड निया जाए एथरे रिएक्टेंट तुमर जेम डाइहेलाइड आइदर ए टाइप रो रिएक्टेंट निया थाए और जेम ट्राइहेलाइड ए टाइप रो रिएक्टेंट को निया जाए। दैट मीन्स गोटे कार्बन रो दुईटा हाइड्रोजन लागि थिबो जेम डाइहेलाइड रो स्ट्रक्चर गोटे करछि CH2Cl2 एटा गोटे जेम डाइहेलाइड रो स्ट्रक्चर जेम ट्राइहेलाइड CHCl3 ए टाइप रो रिएक्टेंट को निया जाए। ता माने जो लिविंग ग्रुप डा बारिबो बोथ दीज आर अटैच्ड टू ए कार्बन हला। तो वर्तमान जेम डाइहेलाइड को जदि हमें बेस द्वारा रिएक्शन करबा ताले कोन हबो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटी दुईटा Cl लागिछि हां के ना गोटे बेस ने नेली कोन OH माइनस गोटे प्रोटॉन को कोन करिवो एब्स्ट्रैक्ट करिवो तो इलेक्ट्रॉन टा बर्तन पोलराइज हबो गोटे लिविंग ग्रुप कोन हबो बाहरी जिवो हां कि ना ताले फॉर्मेशन कोन हबो तमरो CH बा एमति लिखि परियो कार्बन को लागि छि तमरो H गोटे Cl गोटे आउ इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड एज कार्बीन कोन कह जाय कार्बीन हला। तो सेमति जदि हमें जेम ट्राइहेलाइड नबा ताले जेम ट्राइहेलाइड कोन हबो कार्बन हाइड्रोजन एटी तमरो तीनटा लिविंग ग्रुप अछि ताको जदि हमें बेस दे दबा OH माइनस तो प्रोटॉन टा को एक्सट्रैक्ट करनला इलेक्ट्रॉन पोलराइज हिजबो हला। ताले कोन फॉर्मेशन हबो CCl एटा को भी कहंती तमरो कार्बीन हला। ताले एटु कोन जानिलो ड्यूरिंग द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन प्रोडक्ट एटा गोटे पॉइंट लिखि परियो हमें ड्यूरिंग अल्फा एलिमिनेशन reaction formation of carbene product એટલે को प्रोडक्ट फॉर्मेशन अब कार्बीन तो ए स्टेप टा लिखिबो तापर एटा को लिखिबो हला। ताले अल्फा एलिमिनेशन रो मीनिंग कोन हला गोटे कार्बन रु रिमूवल ग्रुप गा बाहरिले सेटा को कहंती अल्फा एलिमिनेशन। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट एज 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी ताकू कुआ जाए। तो ड्यूरिंग द 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन प्रोडक्ट ड्यूरिंग फॉर द 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन द रिएक्टेंट्स हैव फीचर्स लाइक जेम डाइहेलाइड और जेम ट्राइहेलाइड। तो दिस इज योर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बर्तमान जीवा में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन? अच्छा जो ग्रुप के तुम बाहर जो एटम का बाहर दिस आर रिमूव्ड फ्रॉम टू नाइबर कार्बन। लेट एग्जांपल गोटे देखुची धर गोटे कार्बन अच्छी गोटे कार्बन अच्छी एटार गोटे हाइड्रोजन अच्छी ये गोटे कौन अच्छी तुम लिविंग ग्रुप अच्छी बाहर ग्रुप कौन गोटे कार्बन रो लिविंग ग्रुप बाहर आउ गोटे कार्बन रो कौन बाहर हाइड्रोजन बाहर जो कार्बन रो तुम लिविंग ग्रुप बाहर दिस कार्बन रिप्रेजेंट एज अल्फा कार्बन और जो कार्बन रो हाइड्रोजन बाहर दिस कार्बन इज रिप्रेजेंट एज बीटा कार्बन। जदि दीटा नाइबर कार्बन रो दीटा ग्रुप बाहरी जाए ए भलिया रिएक्शन को कौन कहती बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट एज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन कहती ताकू 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉमन कथा ताले बुझी गलो ताले फास्ट लिखिबा बीटा एलिमिनेशन रो डेफिनेशन लेख ताले इफ टू रिमूवल एटम if two removal atom removed out to neighbor carbon and form unsaturated product that is called beta elimination reaction. This is also called as 1-2 elimination ताकू कौन आहरी कह जाए तुम 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह जाए। जो दुईटा एटम रिमूव हम दे आर अटैच्ड
नाइबर कार्बन गोटे अल्फा कार्बन को लगी आ गोटे बीटा कार्बन को लगी। अच्छा ये भाया एलिमिनेशन रिएक्शन को 1 to एलिमिनेशन रिएक्शन कहला। ये 1 to एलिमिनेशन रिएक्शन रे अच्छा कौन कौन हम ताले से कहूँ फास्ट गोटे अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मीन्स we can get double bond और कौन हम ट्रिपल बॉन्ड प्रोडक्ट हम। जो प्रोडक्ट ता पाइबा हमें प्रोडक्ट जोटा फॉर्मेशन हम बा जो प्रोडक्ट हमें पाइबा दैट इज अनस्टेबल प्रोडक्ट। अनस्टेबल प्रोडक्ट in compare to reactant माने रिएक्टेंट तुलना रे दिस इज ए अनस्टेबल प्रोडक्ट। आ रीजन कौन ना रिएक्टेंट तमर की बॉन्ड थिला सिंगल बॉन्ड ताले ए रिएक्शन हि साला परे को कंपाउंड पाइलो डबल बॉन्ड रो जेतु पाई बॉन्ड रहउची दैट मींस दिस इज ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ता माने हमें सैचुरेटेड कंपाउंड रू को प्रोडक्ट पाइबा हमें अनसैचुरेटेड अनस्टेबल प्रोडक्ट पाइबा। क्लियर ताले बीटा एलिमिनेशन रे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट हबो आ एटा कोन हबो वेरी अनस्टेबल। अच्छा ये जे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अछि ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पड़ी बहुत रक अछि कोन कोन अछि ना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन रे तमरो फास्ट गोटे अछि तमरो गोटे अछि E1 रिएक्शन आ गोटे अछि तमरो E1CB रिएक्शन आ गोटे अछि तमरो E2 रिएक्शन। तो एटा अछि हम कोर्स अछि। तो फास्ट आम जान व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन तार क्लासिफिकेशन गोटे अल्फा एलिमिनेशन दुईटा रिमूविंग ग्रुप जदि गोटे कार्बन रु बाहर ताको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कह जाए जो कार्बिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए। दुईटा नाइबर कार्बन रु जदि दुईटा लिविंग ग्रुप बाहर ताको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह जाए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन फॉर्मेशन हबो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हबो माने डबल बॉन्ड आउ ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो। बुझिगलो तो वर्तमान अल्फा बीटा एलिमिनेशन रो क्लासिफिकेशन देखिबा जोड़ा हम कोर्स भीतर जाउची। तो तार क्लासिफिकेशन रे गोटे फास्ट आसीबो E1 रिएक्शन जोटा आज पढिबा आ बाकी दुईटा अछि गोटे E1CB आ गोटे E2 एका नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। तो फर्स्ट हमें जीवा E1 रिएक्शन एटा लिखि दबो क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन दैट इज 3 टाइप दैट इज E1 E2 एंड E1CB हैला। तो फर्स्ट हेडिंग करिवा ताले हमें E1 रिएक्शन हैला। तो E1 रिएक्शन रो डिटेल को जीवा पूर्व गोटे एग्जांपल दे कि तार मेकानिज्म कर साला परे ता डिटेल पॉइंट सब देखिबा। तो फर्स्ट वाला धर गोटे सिंपल एग्जांपल टे तुम नउची तला गोटे कंपाउंड नेली CH3 CH3 एटी अछि तमर लिविंग ग्रुप Cl टे अछि। एटा को की कंपाउंड कोनथरे आना कोन टी ब्यूटाइल क्लोराइड ओके ना। तो टी ब्यूटाइल क्लोराइड को हमें गोटे बेस दबा बेस टे धर लेट नेली मु C2H5ONA नेली दिस इज Na+O- ओके ना। तो वर्तमान एटा हला तमरो लिविंग ग्रुप जो कार्बन टा को कोन कोनती अल्फा कार्बन तार नाइबर कार्बन टा को की कार्बन कोनती बीटा कार्बन। तो जे कोन से गोटे बीटा नेबल एटी भी बीटा আছে एपटे बीटा আছে जे बीटा इलेक्ट्रॉन नै परिबो बीटा रु हाइड्रोजन बारिबो अल्फा रु लिविंग ग्रुप बारिबो। लिविंग ग्रुप कहा सहित रिएक्शन करिवो Na सहित बीटा रा हाइड्रोजन टा कहा सहित रिएक्शन करिवो बेस सहित एटा सहित बुझिलो। तो ये एठु गोटे H नै गला ताले फॉर्मेशन कोन हबो C2H5OH हे गला बुझिचो। और Cl एठु बारिबो से Na सहित रिएक्शन करिवो दले कोन हबो NaCl ताले एठु H वाला एठु Cl वाला जो दीटा ग्रुप जोटु भला ताकरी भीतर हबो अनसैचुरेटेड बॉन्ड ताले इटे हबो अनसैचुरेटेड CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दिस योर प्रोडक्ट बुझियला। ताले जो दीटा एटम एटु रिमूव कला these are belongs to alpha carbon and beta carbon that is called as your E1 reaction। तार जे हम रिएक्शन मेकानिज्म को जिबा अरे रिएक्शन टा एग्जैक्टली केमितिका होउची ना एमितिका होउची देखो मेकानिज्म तोर दीटा स्टेप रे कंप्लीट होउची। स्टेप 1 हला स्टेप 1 रे कोन होउची तमरो रिएक्टेंट नेली CH3 दिस इज Cl हला। तो ये कहा का भीतर बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन भीतर। तो क्लोरीन और कार्बन तो दीटा डिफरेंट एटम तो क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप तो क्लोरीन आराम से बाहरी परिबो। तो इनिशियल स्टेप रे एटे क्लोरीन टे तमरो रिमूव करियो हला। तो क्लोरीन जेतले रिमूव करिवो फॉर्मेशन कोन होबो एटे प्लस चार्ज कार्बोकैटायन टे फॉर्मेशन होबो। तो लिविंग ग्रुप बाहरीबा पूर्व रु गुडा अनस्टेबल फॉर्मेशन हुए अनस्टेबल स्टेट जोडा ई बॉन्ड ता भांगी होतो दैट इज रिप्रेजेंट बाय ए डॉटेड बॉन्ड।
ताको डॉटेड बॉन्ड जदि रिप्रेजेंट करा जाए ताले ता स्ट्रक्चर हम CH3C CH3 CH3 डॉट 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 Cl दिस इज अला ट्रांजिशन स्टेप 1 बहुत अल्प समय पे एटा हुए तापर बॉन्डटा भांगी जाए हला अच्छा तापर ये बाहरी गला परे कोन फॉर्मेशन हला CH3C CH3 CH3 this is your plus this is called as intermediate ताले E1 reaction moves through a carbocation intermediate इति मध्यम अवस्था गोटे फॉर्मेशन हुए कैटायन फॉर्मेशन पूर्वरु जो स्टेज ता फॉर्मेशन हुए दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेप जोटा वेरी अनस्टेबल आ बहुत क्विक टाइम भीतर फॉर्मेशन ही थाय इंटरमीडिएट फॉर्म को कन्वर्ट हो जाए तो तब स्टेप 2 रे एग्जैक्टली कोन हुए ना स्टेप 2 रे कोन हबो CH3 कार्बन एटे जो CH3 लागि छेटा गोटे H को एमती ओपन कर देली CH3 करके एटे प्लस टे लगे देली क्लियर अछि तो एटे कार्बन जो होछि प्लस दैट इज sp2 हाइब्रिडेशन दैट मींस एटे गोटे एम्प्टी ऑर्बिटल अछि एटी सेक्स्टेट फॉर्म रे अछि 6टा इलेक्ट्रॉन अछि आ 2टा इलेक्ट्रॉन दरकार तो बर्तमान कोन करियो 2टा इलेक्ट्रॉन पई एठू इलेक्ट्रॉन ता मूव करियो इलेक्ट्रॉन जदि एठू मूव करियो ताले एटी कोन भारिबो H+ ता भारिबो H+ को नबो किए बेस नबो तो सेकंड स्टेप रे कोन हला तमरो बेस आसी गला बेस ता कोन कला प्रोटॉन को विथड्रॉ कला क्लियर तो इलेक्ट्रॉन टा एटी पोलराइज हला की बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला डबल बॉन्ड हो कि ना ताले एटा को हमें गोटे ट्रांजिशन स्टेट रे भी रिप्रेजेंट करि परिबा जो थरे ये बॉन्ड टा को नै उथुबो माने एठी आको भितरे वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होउथुबो ए सॉलिड बॉन्ड ता धीरे धीरे भांगुथुबो एठी गोटे नुवा पाई बॉन्ड ते फॉर्मेशन होउथुबो जोटा को हमें ट्रांजिशन स्टेप 2 भी कहि परिबा पर ट्रांजिशन स्टेप 2 जदि लिखिबा ताले केमति होबो CH3C कार्बन गोटे हला सॉलिड बॉन्ड अछि CH2 गोटे पाई बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन होउथुबो ए हाइड्रोजन बॉन्ड ता भांगी जाउथुबो ये कहा सहित बॉन्ड कर दो तुम बेस सहित हाँ कि ना एटा माइनस हो गला प्लस हो गला आउ एठी तुम लगी CH3 एई भलिया स्टेट फॉर्मेशन हबो जोटा को कहते तुम ट्रांजिशन स्टेट 2 TF2 ट्रांजिशन स्टेट 2 तापर या को नै गला पर डबल बॉन्ड हो गला तो प्रोडक्ट हो गला CH3C डबल बॉन्ड CH2 दिस इज योर CH3 हला तो एटा हला E1 रिएक्शन गोटे एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल कहली यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन आ एटा तार मेकानिज्म जोटा दुटा स्टेप रे कंप्लीट होउची तो वर्तमान ए रिएक्शन रो हमें डिटेल ऊपर को जिबा हला तो डिटेल रे फर्स्ट पॉइंट हमें आ विषय रे कोन लिखि परिबा E1 रिएक्शन E माने एलिमिनेशन 1 मींस यूनिमोलिकुलर ताले जने पछर व्हाट डू यू मीन बाय E1 रिएक्शन ताले एटी कोन लिखा जो E1 रिएक्शन मींस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन या सब पॉइंट कर दबो एटा टोटल उठे दबो तारे नोट्स लिखिबो नोट्स रो फर्स्ट पॉइंट E1 stands for unimolecular elimination reaction so unimolecular reaction means here rate of the reaction depend on one molecule केटा molecule ऊपर डिपेंड करछि गोटे ही molecule ऊपर डिपेंड करछि that is based on reactant it does not depend on base माने जहां भी टाइम लागु जे रिएक्शन सरिबा पई सब रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करछि इट बेस रो कोनोसी मीडियम माने बेस रो कोनोसी टाइमिंग ही नाही तो हमें लिखि परिबा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बुझियला ताले E1 मींस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन rate of the reaction depend on one molecule okay ना ताले rate directly proportional to reactant तो one molecule टा के केवल reactant अच्छा जेतु गोटे molecule ऊपर डिपेंड करछि ताले एटा को हमें कोन करि परिबा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एमिति तो सिंपल ताको गोटे गोटे पॉइंट दियो तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुझियला अच्छा तापर एटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पॉइंट देई सला परे जने पचारिबो दैट रिएक्शन कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेप जदी तुमको पचारे ताले तुम एटा लिखि परिबो दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन टू स्टेप उडाला स्टेप 1 आउटाला स्टेप 2 ताला आउटे पॉइंट लिखि परिबा दिस reaction completed in two step दीटा स्टेप रे कंप्लीट हो क्लियर तो गोटे जो स्टेप 1 रे कोन फॉर्मेशन हो तमरो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट तो ताल स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हला ताल स्टेप 2 रे कोन हो तमरो
base will abstract a proton and generate unsaturated bond. तो एटा लिख पारिबो base withdraw a beta proton, withdraw a proton from beta position to give unsaturated product. की product दबो unsaturated product. ताले this reaction completed in two steps. That is step 1 out of step 2. Step 1 formation of carbocation intermediate. Step 2 formation of unsaturated bond. That unsaturated bond will formed by the removal of proton, beta proton by the base. Base है beta proton को नौची तापरे unsaturated bond टा यारी होची. तत्की लिखी परिवा. यदि पचारिबो ए रिएक्शन में कौनसी ट्रांजिशन स्टेट अछि कि यस in this reaction formation of two transition state. Step 1 ro this is the transition step और step 2 रो जो this is the transition step. तो दीटा transition step होची. तो आउट पॉइंट हम एठी ऐड करि परिबा that reaction contain two transition step. ए सब पॉइंट का लिखि नबो ताले सेटा आउट पॉइंट हैला कोन this reaction contain two transition step. दीटा transition step अछि that is a TS1 गोटे ES1 एटा हला तमरो स्टेप 1 रे फॉर्मेशन होची आउट हला TS2 एटा होची तमरो स्टेप 2 रे फॉर्मेशन होची TS2 दिस इज द TS2 दिस इज द TS1 बुझियला. अच्छा वर्तमान एटी जने पचारिबो व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माने कोन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन कहा पर डिपेंड करछि. जने तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिसाइड करथुबो तो रेट ऑफ द डिसाइडेड बाय that step which is very slow. जोटा ये दीटा step इतरु slow होतुबो that will decide the rate. Always the breaking of CCl bond बा कार्बन आउ लिविंग ग्रुप इतरु जो बॉन्ड टा ब्रेकिंग होउची that is a strong bond. लिविंग ग्रुप बाहरिबो प्लस हबो बेस रु प्रोटॉन आसीबो. बेस रु प्रोटॉन जोटा आसीला इलेक्ट्रॉन टा पोलराइज होला that is very quick बहुत फास्ट हबो. तो ये ला रेट ऑफ द रिएक्शन ऊपर डिसाइड किसी करे नाही फर्स्ट स्टेप रिएक्शन. बट ये कार्बन आउ हाइड्रोजन भीतर बॉन्ड टा ब्रेक होउची ना that is slow step reaction. तो जेहेतु step 1 टा slow step ताले this will decide the rate of the reaction. बा केते टाइम रे सरिबो शीघ्र सरिबो कि बहुत टाइम लागिबो that will decide by the step 1. ताले हम लिख परिबा rate determining step ये that is breaking of CX bond. Breaking of CX bond इटा जे भांगिबो that is very slow that's why it will decide the rate of the reaction. ठीक है तो एति के ऐड हे सला परे. अच्छा सबुठो बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा क्वेश्चन पचारे इटी कार्बोकैटायन हे जी इंटरमीडिएट. जदि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कोटी फॉर्मेशन हैला दैट मींस तुमे माइंडली क्लियर हे गेलो इटी रीअरेंजमेंट रिएक्शन हबो ही हबो. तला आउट पॉइंट आसीबो कोन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ carbocation intermediate rearrangement must take place. rearrangement निहाती हबो ही हबो हला. तो rearrangement केमती हुए तार गोटे एग्जांपल हमें देखिबा. rearrangement रिएक्शन हैला केमती के हुए रिएक्शन ता एग्जैक्टली. अच्छा धरो से कंपाउंड टा हमें नेले बीटा कार्बन को ना गामा कार्बन को मु बहुत सारा सब्स्टिट्यूट कर देली एमटी का नहीं गली CH3 CH2 Cl कर देली ओके ना देई आको दे देली बेस दे देली क्लियर. बेस हे गला गोटे दे देले धरो C2H5 ONA दे देली माइनस एटा प्लस हे गला. अच्छा प्रथमे आगे के पळेबो लिविंग ग्रुप पळे जिवो तो लिविंग ग्रुप पळे गला इठी Cl भरि पळे गला हां कि ना. जदि लिविंग ग्रुप पळेबो तने प्लस टे डिफॉर्मेशन हे जिवो ताले कोन हे गला कंपाउंड ताले CH3 दिस इज योर CH2 प्लस हे गला. तो ये Cl माइनस Na सहित मिसिबो ताले माइनस कोन हबो NaCl हां कि ना. तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हला. जो कार्बोकैटायन ता फॉर्मेशन है जी दैट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन हला. तो प्राइमरी कार्बोकैटायन में जान वेरी अनस्टेबल
it will convert into more stable, तो more stable form रे convert हवा पाई that will rearranged inter between ता atom भितरे compound भितरे self rearrangement formation करिवो and convert into more stabilized form, तो more stabilized form रे convert हवा पाई एटी कोन हबो तमर shifting reaction जोटा को कहते 1 to shifting reaction, तो 1 to shifting reaction हेले कोन हबो ना ए जे मिथाइल ग्रुपटा देखछो ना that will moves to ए कार्बोकैटायन साइड को पळै जिवो, ताले कोन हे जिवो वर्तमान CH3C प्लस ए तळे लागि छि तमर CH3 एटा CH2 थिला ताको लागि गला तमर CH3 ओके ना, तो थिला प्राइमरी कार्बोकैटायन नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो प्राइमरी टू टर्शियरी वाला दैट मींस it will form more stable carbocation, more stable means more stable carbocation means more stable product, major product formation करिवो, ताले वर्तमान आसीबो बेस ये तमरा C2H5O माइनस ये गोटे प्रोटॉन टा को एक्सट्रैक्ट करिवो, तो प्रोटॉन एडी अछि देखो दुईटा अछि गोटे प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कला प्रोटॉन नहीं गला हां के ना इलेक्ट्रॉन टा पोलराइज हो जिवो ताले डी डबल बॉन्ड हो जिवो ताले प्रोडक्ट कोन हे गला ताले CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बस हवा कोन C2H5OH बुझियला, ताले इट सिंपल पॉइंट गोटे कहली as in this reaction formation of carbocation intermediate due to the formation of carbocation intermediate that will rearranged in between itself to give a more stable carbocation, तो इटा निहाती formation हबो due to the formation of carbocation intermediate rearrangement must be take place जोटा इटे मोटे देखली 1 to methyl group shifting reaction हैला, तो ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, तापर हम जीवा एनर्जी डायग्राम ऊपर ये व्हाट इज द एनर्जी डायग्राम ऑफ E1 रिएक्शन, अच्छा एनर्जी डायग्राम ता एग्जैक्टली देखिबा पई एमितिका मु एक्चुअली रिएक्शन लिबी दैछि तमे आगर नोट करछु सेतरे जानि परिबो, अच्छा एटा हो जो तमरो एनर्जी रो ग्राफटा रहइबो एपटे रिएक्शन रो ग्राफटा रहला हला, तो एमितिका आसीबो ए फॉर्म रे रहइबो रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट, अच्छा तो जतला में रिएक्शन ता करिथिले सेठी मु दीटा तुमको ट्रांजिशन स्टेप कहिली गोटे हला TS1 आ गोटे थिला TS2 आ गोटे हिला इंटरमीडिएट एज यूजुअल गोटे रिएक्टेंट थिबो आ गोटे कोन थिबो प्रोडक्ट थिबो, तो दिस इज द रिएक्टेंट दिस इज द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टिके ऊपर को रहइबो तमरो प्रोडक्ट, कारण कोन ना जेते एनर्जी बढ़िबो तार अनस्टेबिलिटी बढ़िबो, रिएक्टेंट ता कोन थिला तमर सैचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड थिला, तो दिस इज स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल माने लेस एनर्जी, तो डायग्राम रो आर स्टेट टिके तळकु रहिबो आ जो प्रोडक्ट हम बाहर करिबा दैट इज कार्बन कोन डबल बॉन्ड मींस गुडे पाई बॉन्ड मींस मोर रिएक्टिव मींस मोर एनर्जी, तो आर एनर्जी जेहेतु बेसी ये आठ टिके ऊपर को उठी रहिबो ना, तो दीटा ट्रांजिशन स्टेप गुडे TS1 और TS2 थिला, तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेप 1 दिस इज सेकंड ट्रांजिशन स्टेप और दिस इज द इंटरमीडिएट हला, तो एनर्जी डायग्राम रे जदी रिप्रेजेंट करिबा देन दिस एनर्जी डायग्राम लुक्स लाइक in which presence of reactant and product as well as it also contain two transition state that is TS1 and TS2, it also contain a intermediate आ डायग्राम टाको काट दो क्लियर, तो वर्तमान नेक्स्ट हमें जीवा अले हमें कोन कोन कहले E1 रिएक्शन कहले रिएक्शन मैकेनिज्म कहले तार डिटेल कहले तार कार्बोकैटायन रो रीअरेंजमेंट कहले तापर हला एनर्जी डायग्राम रो कैलकुलेशन कहले, अच्छा एतिकी सरिला पोरे बर्तन जो फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 रिएक्शन को को फैक्टर एक्चुअली अफेक्ट करूची माने को फैक्टर थिले रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट हबो आ फैक्टर रे रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो स्लो हबो, तो से फैक्टर रे फास्ट देखबा हम रिएक्टेंट को बोले रिएक्टेंट नेले रेट ऑफ रिएक्शन बेसी हबो हला, जदि मु गुटे रिएक्टेंट एमितिका नैछि RCH2 CH2 Cl नैछि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नैछि मींस आर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कोन हबो RCH2 CH2 प्लस आ माने हबो 1 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हबो हला, अच्छा जदि मु गुटे नेबी एमितिका RCH2 CHCl CH3 ताले एठी लिविंग ग्रुप एटा बाहर जिवो एठु लिविंग ग्रुप एटा बाहर थिला
तो ये बाहरी गला पर कौन फॉर्मेशन हम RCH2CH प्लस CH3 ताले एटा कौन हेगला तमरो 2 डिग्री कार्बोकेटायन डाला प्राइमरी एटा कौन हला सेकेंडरी कार्बोकेटायन हेगला। अच्छा जदि गोटे टर्शियरी आमे टर्शियरी हला RCH3 CCl CH3 CH3 एबेला टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नवा Cl ग्रुप ता कौन हो बाहरिबो अगेन फॉर्मेशन कौन हो RCH2 CH3 CH3 दिस इज योर प्लस ताले जेतु तुमर एटी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होउची कार्बोकेटायन तो ताले तीन टाइप रो जदि मो अल्काइल हैलाइड नेली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ताले तीन रको भी कार्बोकेटायन मो पाइबी प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन आउटे टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो ए भीतर जोटा मोर स्टेबल थी जो कार्बोकेटायन दैट विल फेवर फास्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आम जान गोटे कार्बोकेटायन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे तार रिएक्टिविटी ता स्टेबिलिटी टा कौन हुए इंक्रीज करे ताले स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जेते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी कैटायन स्टेबिलिटी सेते पड़िबो ताले एठु आमे जानिजे एटा गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एपट गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एपट गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तीन साइड इलेक्ट्रॉन देला ताले कैटायन स्टेबिलिटी कोन हो बढ़ी जिवो हो कि ना काई तीन आडू जते इलेक्ट्रॉन दबो पॉजिटिव चार्ज कोन हो कमिबो पॉजिटिव चार्ज जते कमिबो स्टेबिलिटी सेते कोन हो तमर एनहांस करिवो। तो एठी हला थ्री साइड इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस हैला। तो ए साइड रो केते साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो से दी साइड रो तो इलेक्ट्रॉन दबो पॉजिटिव चार्ज कमिवो बट आ तुलनार तो ये कम कमिवो ना तेणु आर स्टेबिलिटी सेकेंड ना थर्ड वन टू कोन हो कम सेमति ए केस रे प्राइमरी रे मात्र गोटे साइड रो इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो पुनी ता स्टेबिलिटी ता कोन हो डिक्रीज कर जिवो तेणु स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ए पॉइंट ता को नोट करिवो तापर तार ऑर्डर ता लिखि दबो तार ऑर्डर ता कोन हो ताले सबटार बेसी हो 3 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन तापर हला तमरा 1 डिग्री कार्बोकेटायन दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर मींस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रे रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होबो आ हला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होबो बुझि पालो ना बुझिलानी देखो गोटे पॉइंट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 रिएक्शन रे ड्यूरिंग E1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट during E1 reaction formation of carbocation intermediate more stable is the carbocation then it will favor faster rate of the reaction hence the order of reactivity of reactant is tertiary alkyl halide greater than secondary alkyl halide greater than primary alkyl halide बुझला तापर एटा को एग्जांपल दे दो कोन कहनी बुझिलो थ्योरीटा को लिखिलो ऑर्डर लिखिलो तापर एटा को एग्जांपल क्लियर। अच्छा वर्तमान एटा वाला गोटे फर्स्ट फैक्टर गला सेकंड फैक्टर को जीवा ए जे रिएक्शन होउची रिएक्शन रे कोन होउची प्रोडक्ट पाउचे वर्तमान हम एटी गोटे सॉल्वेंट नउचे एक्चुअली को टाइप रो सॉल्वेंट हवा मतलब से फर्स्ट पॉइंट हेतिला फैक्टर अफेक्टिंग रे कोन रिएक्टेंट वर्तमान सेकंड फैक्टर हेडिंग होबो सॉल्वेंट what type of solvent in this reaction बुझियला। अच्छा वर्तमान से सिंपल मेकानिज्म ऊपर को हम पळै जिबा आगरे r को लागि छि कोन एक्जेक्टली r को लागि थियो गोटे लिविंग ग्रुप लागि थियो लिविंग ग्रुप बाहरी जिबा आगे लिविंग ग्रुप बाहरी गला परे कोन हबा r प्लस जोटा को हम की इंटरमीडिएट कहूचे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कहूचे तापर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को के तमर बेस हला कोन नउची तमर प्रोटॉन टे नउची तापर ताको कोन करूची आल्कीन कि तमर अल्काइन समथिंग जा जाले कर दोची प्रोडक्ट हां कि ना ताले वर्तमान ए जे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हला कि इंटरमीडिएट इची प्लस वाला इंटरमीडिएट इची ताले सॉल्वेंट तमर विरो कहि पारे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट ही पारे बा पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट ही पारे जदि हमें पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं थिबा then that will form hydrogen bond with carbocation and increase its stability किंतु no polar aprotic solvent it does not have ability to form hydrogen bond करि परिबोनी that means it cannot enhance the stability of carbocation ये stability of carbocation को बढ़ेई भी परिबो नाही तले ए बोलिया solvent तो मु केबे भी नेबी नाही we have to choose polar protic solvent
which will increase the stability of intermediate. If the stability of intermediate increases, ultimately the rate of the reaction also increases. Then we get alkene product very quickly. बहुत शीघ्र आमे पाई जिबा. ताले कोन जानिलो सॉल्वेंट रे आमे एटी कोन नबा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. देखो ताले पॉइंट ए during this reaction formation of carbocation intermediate. During this reaction formation of carbocation intermediate, polar protic solvent will stabilize the intermediate. Polar protic solvent will stabilize the intermediate. That's why rate of the reaction increases. That's why rate of the reaction increases. Hence, this reaction favor in polar protic solvent. Polar protic solvent. बुझीगला तार दीटा फैक्टर कहली गोटे रिएक्टेंट को टाइप रो नबा सॉल्वेंट को टाइप रो नबा हला. तो ये सरी गला परे आमे देखिबा बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड फैक्टर दैट इज हला बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ माने कौन बेस को हमें को टाइप रो बेस नबा वेदर दिस बेस इज स्ट्रांग बेस नबा ना इट इज ए वीक बेस को टाइप रो हमें बेस नबा एटा को हमें लक्ष्य करिया हला. पुणी से इंटरमीडिएट ऊपर को पळे होउची ताले हमर E1 रिएक्शन रे कोन फॉर्मेशन होबो तमरो R प्लस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होबो सुनिश्चित R प्लस हबो हला. जदि R प्लस ऑलरेडी हेइची पॉजिटिव ऑलरेडी हेइची डेफिशिएंस ऑलरेडी जनरेट हेइची ताले प्रोटॉन को एनी टाइप ऑफ बेस हला विथड्रॉ करि परिबो. कोन से स्ट्रांग बेस इट रिक्वायरमेंट नाही. कथाटा कोन बुझिलो धर तमरो CH3 प्लस ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज अछि माने ऑलरेडी डेफिशिएंट अछि ऑलरेडी अनस्टेबिलिटी अछि से खुजुची रिएक्शन करिया पई माने हमको स्ट्रांग किछ दरकार नाही वीक रेवी रिएक्शन हे जिवो. जदि टे प्लस न होइतांता ताले से स्टेबल फॉर्म रे थांता ताले मते बाध्य करी रिएक्शन करिवार थांता ए केस रे मते स्ट्रांग बेसिस रिक्वायरमेंट थिला. बट एज ऑलरेडी कार्बोकेटन इंटरमीडिएट इज फॉर मोर अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज फॉर दैट्स व्हाई ए वीक बेस इजीली एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन को आराम से नहीं की पोलराइज करिया को स्टेबलाइज करि पारिबो. ए रिएक्शन पई कोनोसी हार्ड एंड स्ट्रांग बेस नबा केसी निहाती दरकार बुझ पालो. न्यूट्रल थिले स्ट्रांग बेस नहीं थांते जेतो ऑलरेडी प्लस हेइची अनस्टेबल हेइची से पे गुडे वीक बेस रे भी रिएक्शन हेइ पारिबो. देखो पॉइंट ताले during this reaction unstable intermediate is formed. That's why a weak base has the ability to abstract the beta proton and generate an unsaturated compound. Clear? अच्छा तो वर्तमान नेक्स्ट पॉइंट को जीवा में लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप रहिबो ना तमरो बैड लिविंग ग्रुप रहिबो. को टाइप रो लिविंग ग्रुप थिले रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो. एग्जांपल देखो धर गोटे कंपाउंड अछि हमरो RCH2 फ्लोरीन नीचे RCH2 क्लोरीन नीचे RCH2 ब्रोमीन नीचे आउट अछि RCH2 हमें आयोडीन नीचे हैला. अच्छा वर्तमान लिविंग ग्रुप एथरे कोन अछि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैला. सिंपल पॉइंट हमें हालो लिविंग ग्रुप को काढिबा. जदि लिविंग ग्रुप को काढिबा दैट मींस ताका भीतर बॉन्ड ता कोन हिथिबा दरकार वीक बॉन्ड बेले आराम से बाहरी जीवो प्लस स्टेट तयारी जीवो. जदि बॉन्ड ता स्ट्रांग बॉन्ड अछि ताको कोन हम इमीडिएट काढी परिबा कि थर्मली डिकंपोज करिया पड़िबो बहुत हीट दबा पड़िबो बहुत कैटलिस्ट दबा पड़िबो बॉन्ड ता देले जे कि भांगिबो. क्लियर ताले मोर सबले पसंद रहिबा दरकार बॉन्ड ता आपे केर को भांगू बत बाहरिया एनर्जी किछि जेमति खर्च न करिया को पडू. दैट मींस गोटे गुड लिविंग ग्रुप मींस वीक बॉन्ड रहिबा डेफिनेटली दरकार. आ वीक बॉन्ड रहिबा पई तार बेसिक स्ट्रेंथ निहाती कम हेतिबा दरकार. बुझ पालो ताले आरो सबठारु बडो बेसिक स्ट्रेंथ जदि बेस आरो बेसिक स्ट्रेंथ बेसी दैट मींस ता भितर बॉन्ड ता भी की बॉन्ड हितो स्ट्रांग बॉन्ड
तो सबुठ वीक बेस किए आई माइनस आक भितर बॉन्डटा कौन हो वीक बॉन्ड जदि वीक बॉन्ड हो लिविंग ग्रुप क्विकली लिविंग ग्रुपटा क्विकली रिमूव होगी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करिवो जदि बेसटा तुम स्ट्रांग बेस हो लिविंग ग्रुपटा बॉन्डटा भी ऑलरेडी की बॉन्ड हो स्ट्रांग बॉन्ड तो ताको रिमूव करके कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन पाई मते एक्स्ट्रा कैटालिस्ट और एक्स्ट्रा हीट भी दवा को पड़िबो जोटा रेट ऑफ रिएक्शन को भी आल्सो अफेक्ट करिवो तार रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करिवो ताले वी हैव ऑलवेज चॉइस हैज ए गुड बेस आ गुड बेस मींस दैट लिविंग ग्रुप कोन कहली फॉर दैट लिविंग ग्रुप मस्ट हैव वीक टाइप ऑफ बेस देले रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो ताले कोई पॉइंट लेको ड्यूरिंग दिस reaction a good living group must be required. A good living group must be required. As a result, carbocation intermediate will immediately form. Carbocation intermediate will immediately form, which enhance the rate of the reaction. That means the living group must have weak basic character. The living group must have weak basic character or weak basic nature. बुझियला strong base हबो माने bad living group, weak base हबो माने good living group. Clear? अच्छा तो वर्तमान लिविंग ग्रुप ताले हम जानि गले निहाती तमरो कोन गुड लिविंग ग्रुप रहिबा दरकार नले रेट ऑफ रिएक्शन हबो नाही स्लो हो जिवो तापर गोटे देखिबा हमरो स्टेरियोकेमिस्ट्री तो ये स्टेरियोकेमिस्ट्री नो चेंज इन स्टेरियोकेमिस्ट्री कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं देयर इज नो चेंज इन स्टेरियोकेमिस्ट्री जमती हला SN1 SN2 रे कोन होतला गोटे नुवा ग्रुप पसुतला से पे कंपाउंड रो स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज होतला रिटेंशन की इन्वर्सन होतला बट हियर कोनोसी ग्रुप बाहरिबार नहीं ऑलरेडी लिविंग ग्रुप बाहरुची तापरे प्रोटॉन टे बाहरुची डबल बॉन्ड टे फॉर्मेशन होची तेणु ये कौन सी तुम अनसैचुरेशन फॉर्मेशन उपरे स्टेरियोकेमिस्ट्री आसीबो नाही लिखिबो स्टेरियोकेमिस्ट्री नो चेंज इन स्टेरियोकेमिस्ट्री हला तापर लास्ट पॉइंट पे की सारीबा आज रो लेक्चर टा दैट इज हला सैडजेव रूल हला तो व्हाट इज सैडजेव रूल बहुत इंटरेस्टिंग रूल टा एटा गोटे जोडा एलिमिनेशन रिएक्शन रो प्रोडक्ट हबो माने ऑल आर बेस्ड ऑन सैडजेव रूल दी रो को एलिमिनेशन रिएक्शन रो रूल प्रोडक्ट हुए गोटे हला सैडजेव रूल आ गोटे हला हफमैन रूल E1 रिएक्शन रो सब बेले प्रोडक्ट सैडजेव रूल अनुसार हबो E2 रिएक्शन रो प्रोडक्ट सैडजेव आ हफमैन अनुसार हबो E1 CB रिएक्शन रो सब बेले प्रोडक्ट तमर हफमैन अनुसार हबो तो आ केस रे हबो सैडजेव हफमैन कथा आसम ता परे ता कथा आलोचना करिबा तो सैडजेव रूल कोन धर गोटे रिएक्शन करी देखौची CH3 CH2 CH Cl CH3 तार कहिबार कथा जदि बीटा पोजीशन रे दुईटा साइड रो बीटा पोजीशन थाए एटा हो तुम अल्फा पोजीशन क्लियर हो गलो ये तुम बीटा पोजीशन ये भी तुम बीटा पोजीशन इफ द लिविंग ग्रुप नाइबर कार्बन कंटेन टू बीटा कार्बन जदि दी कटर दुईटा बीटा कार्बन थाए एंड टू बीटा कार्बन इज अनसिमेट्रिकल माने सिमेट्रिकल नुहंती दैट मींस दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गोटेर तीनटा हाइड्रोजन गोटेर दुईटा हाइड्रोजन से केस रे एक्जेक्टली प्रोडक्ट को साइड रे हबो दैट विल डिसाइडेड बाय सैडजेव बुझला तो सैडजेव कहले बीटा हाइड्रोजन सही साइड रो जीवो जो साइड रे तमरो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थीबो ताने एपटे लेस अछि दीटा एपटे हला हाई अछि तीनटा ताले एपटु जदी H मु काडी के डबल बॉन्ड करे दैट विल द मेजर प्रोडक्ट और एपटु जदी H काडी के डबल बॉन्ड करे दैट इज द माइनर प्रोडक्ट हला ताले आरे नै गली रिएक्शन C2H5O- एपटु H काडली तो प्रोडक्ट कोन हला ताले CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एटा ही गला तमरो मेजर प्रोडक्ट अब एपटु जदी H काडीबी ताले प्रोडक्ट कोन हबो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एटा कोन हबो तमरो माइनर प्रोडक्ट बुझियला तो वर्तमान एमिति के से काहे के रूल टा जनरेट कले ना ताकर स्टेटमेंट टा बहुत बढ़िया अछि जदी हाइड्रोजन टा हमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन साइड रो रिमूव करू जो अल्किन टा फॉर्मेशन हबो दैट अल्किन इज मोर स्टेबल अल्किन हला गुडा अल्किन रो स्टेबिलिटी कहा पर निर्भर करे हाइपर कंजुगेशन ऊपर डिपेंड करे ए जे तुमर अल्किन टा फॉर्मेशन हेछि
एपटे 3टा अल्फा हाइड्रोजन एपटे 3टा अल्फा हाइड्रोजन केते थर हाइपर कंजुगेशन हबो 6 थर हाइपर कंजुगेशन हबो किंतु एई केस रे जो अल्किन टा हिची तार नाइबर मात्र केतेटा अल्फा हाइड्रोजन अछि 2 थर मात्र हाइपर कंजुगेशन हबो जेतु मोर हाइपर कंजुगेशन दैट अल्किन विल मोर स्टेबल ड्यू टू लेस हाइपर कंजुगेशन द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल कोन कहनी पॉइंट टा बुझी गेलो ताले ए पॉइंट टा ताले नोट करो सेटजेब रूल देखो सेटजेब रूल during E1 elimination reaction the products are formed on the basis of Sedgwick rule according to Sedgwick rule the beta proton removed from that side which contain less number of hydrogen as a result आप फल रे कोन हबो as a result the alkene which formed जो alkene ता तयारी हेतिबो it has more stability बुझियला ताले सेडजेब रूल रे हाइड्रोजन ता सब बेले तमरो लेस हाइड्रोजन साइट रिमूव हबो और स्टेबल अल्कीन के फॉर्मेशन हो हला तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर जोथे हमें E1 एलिमिनेशन रिएक्शन रो डिटेल डिस्कशन कले ता पूर्वरु एलिमिनेशन रिएक्शन कोन गुटे कंपाउंड किछि जिंस भरले ताको एलिमिनेशन रिएक्शन को गला एटा दी प्रकार एलिमिनेशन गुटे हला अल्फा आ गुटे हला बीटा यदि गुटे कार्बन रो दीटा जिंस बारे ताको अल्फा एलिमिनेशन को जाय जोथे कोन फॉर्मेशन हबो कार्बिन फॉर्मेशन हबो बीटा एलिमिनेशन कोन दीटा नाइबर कार्बन रो दीटा जिंस बारिबो जनकर लिविंग ग्रुप आ जनकर हाइड्रोजन बीटा नाइबर कार्बन रो बाहरे दिस इज कॉल्ड एज बीटा दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 1,2 एलिमिनेशन एथरे को टाइप रो प्रोडक्ट हुए अनसैचुरेटेड माने डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट हबो व्हिच हैज लेस स्टेबिलिटी इन कंपेयर टू रिएक्टेंट एटा को देखले तापर तार रिएक्शन देखले तार मेकानिज्म देखले तार इंपोर्टेंट पॉइंट देखले तापर तार फैक्टर देखले लास्ट से तार सेडजेब रूल देखले ऑल डिटेल कोइ देली भल से ताको पोज मारी के नोट करिवो आ लिख क्लियर दैट्स ऑल